धरती के हर कोने में कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि रहस्य से बने हैं। वो दरवाजे जो कभी खुले ही नहीं और शायद कभी खुलने के लिए बनाए भी नहीं गए। कुछ रेत के नीचे दबे हुए हैं, कुछ पिरामिडों के सीने में कैद है और कुछ सभ्यताओं की परछाइयों में छिपे हुए। इनके पीछे दफन है वो इतिहास जिसे किताबों में जगह नहीं मिली। ऐसे रहस्य जो खुल जाएं तो हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारी उत्पत्ति सब कुछ बदल सकती है। ये सिर्फ दरवाजे नहीं है, ये सीमा है उस दुनिया और इस दुनिया के बीच। और हर दरवाजा एक चेतावनी की तरह खड़ा है, खामोश लेकिन जिंदा, क्योंकि कुछ सच सदियों से दफन है और शायद यूं ही दफन रहने के लिए बनाए गए थे। आज हम उन्हीं दबी हुई सच्चाइयों की ओर चल पड़े हैं, उन दरवाजों की ओर जो अब भी सील है। और इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है जहां हजारों साल पुरानी दीवारों के पीछे आज भी कुछ जिंदा है। एक ऐसा स्थान जो ना तो पूरी तरह समझा गया और ना कभी पूरी तरह खोला गया। नंबर 1, माल्टा का हाइपोगम। माल्टा की शांत जमीन के नीचे दबी है एक ऐसी रहस्यमयी संरचना जिसे न कोई पूरी तरह समझ पाया है और न ही आज तक कोई भूल पाया है। हाइपोगम ऑफ हाल सफलिनी। ये कोई साधारण गुफा नहीं है बल्कि इंसानी इतिहास का वो टुकड़ा है जो हमारी समझ और कल्पना दोनों की सीमा से परे है। 3 मंजिलों में फैला ये भूमिगत मंदिर पत्थर को तराश कर बनाया गया था, उस युग में जब न कोई औजार थे न तकनीक। लेकिन इसका सबसे रहस्यमयी हिस्सा है ऑरिकल रूम, एक ऐसा कक्ष जहां अगर आप कुछ बोलते हो तो उसकी गूंज सिर्फ कानों में नहीं बल्कि सीधे दिमाग और दिल की धड़कनों पर असर डालती है। यहां से निकलने वाली सबसोनिक फ्रीक्वेंसीज वैज्ञानिकों को आज तक चकित कर देती हैं। कुछ लोगों को वहां अजीब कंपन महसूस होता है, कुछ ट्रांस में चले जाते हैं, जैसे ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि मानव चेतना का प्रयोगशाला हो। और फिर वो दरवाजा जो मंदिर के सबसे निचले स्तर पर स्थित है। कहा जाता है ये दरवाजा किसी दूसरी टनल प्रणाली से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी प्रणाली जिसकी कोई सीमा तय नहीं है और जिसका कोई नक्शा आज तक नहीं मिला। क्या ये रास्ता किसी दूसरी दुनिया की ओर जाता है या फिर ये दरवाजा खुद इंसान के अवचेतन मन तक पहुंचने का एक माध्यम है? इन सवालों के जवाब आज तक रहस्य बने हुए हैं। नंबर 2, द ग्रेट स्फिंक्स हिडन चेंबर। दूर दूर तक मिस्र का रेगिस्तान और उसके बीचों बीच खड़ा है एक पहरेदार। द ग्रेट स्फिंक्स, इंसानी चेहरा और शेर का शरीर लिए ये मूर्ति सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हजारों सालों से अपनी छाती में कुछ छुपाए बैठा है। 1980 के दशक में नासा और कुछ वैज्ञानिकों ने जब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से इस जगह को स्कैन किया तो स्फिंक्स के पंजों के ठीक नीचे एक रहस्यमयी कमरा दिखा, एक ऐसा चेंबर जो जमीन के नीचे बंद है और आज तक किसी ने उसे खोला नहीं। कहा जाता है कि उस कमरे में हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स छुपा है, एक प्राचीन पुस्तकालय जिसमें वो ज्ञान है जो इंसान के जन्म से भी पहले का है। कुछ मानते हैं ये अटलांटिस सभ्यता का आखिरी निशानी है, तो कुछ इसे वो जगह मानते हैं जहां सत्य और शक्ति को हमेशा के लिए दफना दिया गया। नंबर 3, डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटीज लॉक्ड गेट। तुर्की की सूखी जमीन के नीचे छुपा है एक ऐसा शहर जिसे इंसानों ने नहीं शायद किसी और ने बनाया था। डेरिनकुयू, एक भूमिगत नगरी जहां कभी 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ रहते थे। लेकिन ये सिर्फ शहर नहीं है, ये एक पहेली है जिसमें ऐसे दरवाजे हैं जो आज तक बंद पड़े हैं। ये दरवाजे बिना किसी ताले के लॉक हैं, ना कोई चाबी, ना कोई खोलने का रास्ता। और जो सबसे डरावनी बात है वो ये है कि ये दरवाजे उन रास्तों की ओर जाते हैं जिनका कोई नक्शा ही नहीं है। पुरातत्वविद भी हैरान है, आखिर ये दरवाजे किसके लिए बनाए गए थे? क्या ये सिर्फ इंसानों की सुरक्षा के लिए थे या फिर इनका संबंध किसी दूसरी दुनिया से है? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये दरवाजे अगाथा या इनर अर्थ सिविलाइजेशन की ओर जाते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि डेरिनकुयू को इंसानों ने नहीं बल्कि भूगर्भीय एलियंस ने बनाया था, एक ऐसा नेटवर्क जो आज भी जिंदा है। नंबर 4, कालीबंगा फायर ऑल्टर्स एंड सबमर्ज्ड वॉल्ट्स। कालीबंगा एक ऐसा नाम जो रेत में खो गया लेकिन अपने साथ कुछ ऐसा छुपा गया
जो आज तक अनसुलझा है। राजस्थान की इस जगह पर जब खुदाई हुई तो कुछ ऐसा सामने आया जिसने इतिहासकारों को भी चौंका दिया। हड़प्पा सभ्यता के ऐसे अग्निकुंड मिले जो आज भी वैसे के वैसे हैं, जैसे किसी अधूरे यज्ञ की तैयारी की गई हो, पर वो कभी पूरा नहीं हुआ। इन अग्निकुंडों में ना कोई राख है, ना कोई जलने के निशान, जैसे उन्हें किसी दिव्य उद्देश्य से बनाया गया हो और फिर अचानक सब कुछ वहीं छोड़ दिया गया हो। ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। नदी के किनारे डूबे हुए तहखानों के संकेत भी मिले हैं, ऐसे संकेत जो किसी गुप्त संरचना की ओर इशारा करते हैं, जो आज भी जमीन के नीचे छुपी हुई है। कुछ इसे सिर्फ धार्मिक परंपरा का हिस्सा मानते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं ये यज्ञ नहीं, द्वार थे। ऐसे द्वार जो किसी वेदकालीन शक्ति, किसी भूगर्भीय ऊर्जा या शायद किसी छुपे हुए लोक की ओर खुलते हैं। कालीबंगा अब एक शांत जगह है, लेकिन उसकी रेत के नीचे दबी कहानियां आज भी धड़कती हैं। नंबर 5, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, रोम। रोम के बीचों बीच मौजूद एक ऐसी लाइब्रेरी जिसे दुनिया का सबसे गुप्त दस्तावेज भंडार कहा जाता है। 80 किलोमीटर लंबी इस लाइब्रेरी में लाखों दस्तावेज हैं, लेकिन इनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जनता के लिए खुला है। बाकी सब बंद है और शायद भूल जाने के लिए ही छुपा दिया गया है। माना जाता है कि इन फाइलों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो यीशु मसीह के जीवन की असल सच्चाई, उनके गुमशुदा वर्षों, यहां तक कि एलियन सभ्यताओं से जुड़ी जानकारियां भी उजागर कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इन दस्तावेजों में ऐसे सबूत हैं जो अगर सामने आ जाएं, तो न सिर्फ धार्मिक संस्थाओं की नींव हिल जाएगी, बल्कि मानव इतिहास को दोबारा लिखना पड़ेगा। वेटिकन हर साल कुछ चुनिंदा स्कॉलर्स को सीमित हिस्सों तक पहुंच देता है, लेकिन असली खजाना आज भी छुपा हुआ है। नंबर 6, द लॉस्ट गेटवे ऑफ गीजा। दुनिया का सबसे मशहूर पिरामिड गीजा। हजारों सालों से यह पिरामिड वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और रहस्य खोजने वालों के लिए एक पहेली बना हुआ है। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ जुड़ गया है। 2017 में एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम ने गीजा पिरामिड के भीतर एक ऐसा हिस्सा स्कैन किया जो पहले कभी देखा नहीं गया था। एक तीसरा रहस्यमयी चैम्बर जिसे वॉइड चैम्बर कहा गया। यह चैम्बर न किसी कक्ष से जुड़ा है, न किसी रास्ते से, लेकिन इसके आगे मौजूद एक बंद दरवाजा अब तक किसी के लिए नहीं खुला। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ एक खाली जगह नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ कक्ष है, जहां कोई प्राचीन तकनीक, कोई रहस्य या शायद कोई ऊर्जा स्रोत दबा हुआ है। और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ये दरवाजा समय की किसी दूसरी परत की ओर खुलता है, जहां से पिरामिड को चलाने वाली असली शक्ति आती थी। आज भी ये वॉइड चेंबर पूरी तरह सील्ड है, और ये सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि क्या गीजा का पिरामिड सिर्फ एक मकबरा था या फिर एक ऐसा यंत्र जो अभी तक हमारी समझ से बाहर है। नंबर 7, किंग सोलोमन्स सीक्रेट वॉल्ट डोर, जेरूसलम। किंग सोलोमन एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि ज्ञान और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। बाइबल में जिक्र है उनके खजाने का, जिसमें जादुई वस्तुएं, दैवीय शक्तियां और असीमित ज्ञान शामिल था। जेरूसलम में एक पुराना गुप्त दरवाजा है जिसके बारे में माना जाता है कि वही है सोलोमन का वॉल्ट। एक ऐसा तहखाना जो आज तक नहीं खोला गया। ना कोई पुष्टि, ना कोई खुदाई, सिर्फ कहानियां, संदेह और एक गहरी खामोशी। कुछ लोगों का मानना है कि उस दरवाजे के पीछे छुपा है आर्क ऑफ द कवेनेंट, वो रहस्यमयी संदूक जिसके पास दैवीय शक्ति थी और जो इतिहास के सबसे ताकतवर रिलिक्स में गिना जाता है। अब तक उस दरवाजे को कभी नहीं खोला गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। कुछ मानते हैं ये सिर्फ एक पुराना तहखाना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है जिसे छूना किसी बड़ी तबाही को बुलावा देना हो सकता है। जेरूसलम की जमीन के नीचे आज भी वो दरवाजा वैसा ही है जैसे वो पहले था, और उसके पीछे क्या छुपा है, ये सवाल आज भी जवाब से ज्यादा डर पैदा करता है। नंबर 8, पिरामिड्स ऑफ चाइना। चीन के शियान रीजन में छिपे हैं ऐसे पिरामिड जिन्हें देखना तो दूर, उनके बारे में बोलना भी एक समय पर मना था। यहाँ के जंगलों और पहाड़ियों के बीच दर्जनों एंशिएंट पिरामिड्स मौजूद हैं, लेकिन इन सब में सबसे रहस्यमयी है व्हाइट पिरामिड ऑफ सियान।
कहा जाता है कि ये पिरामिड गीजा से भी बड़ा है और इसके आधार पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा मौजूद है जो आज तक बंद है, और उसके पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। इस दरवाजे को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि इसके अंदर राजवंशों से जुड़ी प्राचीन मशीनें या फिर कोई एलियन टेक्नोलॉजी छुपी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब ये पूरा इलाका चाइनीज मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है। ना कोई खुदाई, ना रिसर्च, सिर्फ सैटेलाइट इमेज और ढेरों सवाल। नंबर 9, द सील्ड डोर ऑफ चिचन इत्जा। मैक्सिको के घने जंगलों के बीच खड़ा ये रहस्यमयी ढांचा चिचन इत्जा माया सभ्यता का सबसे भव्य और रहस्यमयी पिरामिड है। लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस पिरामिड के नीचे एक ऐसा दरवाजा छुपा है जो इस दुनिया से कहीं अलग किसी और रियल्म की ओर खुलता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सोनार स्कैन से इसके नीचे एक गुप्त चेंबर खोजा है। कोई दरवाजा, कोई पैसेजवे जो पहले कभी सामने नहीं आया था, और माया लोगों के अनुसार यह चेंबर दरअसल सिबाल्बा का द्वार हो सकता है, एक अंडरवर्ल्ड जहां आत्माएं न्याय के लिए जाती थीं, जहां देवताओं का वास था और जहां केवल वही पहुंच सकता था जिसे बुलावा मिले। अब तक इस चेंबर को खोला नहीं गया। ना सरकार ने खुदाई की अनुमति दी, ना ही किसी पुरातत्वविद ने भीतर झांकने की कोशिश की। कुछ मानते हैं कि इस सील दरवाजे के पीछे वो आध्यात्मिक मार्ग है जिससे माया लोग दूसरे आयामों में प्रवेश करते थे, एक पोर्टल जो समय, मृत्यु और चेतना की सीमाओं से परे है। और शायद इसीलिए आज भी वो दरवाजा चुपचाप बंद है, जैसे किसी रहस्य को सदियों से खुद में दबाकर रखा हो। नंबर 10, गोबेकली तेपे हिडन चेंबर। गोबेकली तेपे एक ऐसी जगह जो इतिहास की किताबों से नहीं बल्कि समय की गहराई से निकली है। तुर्की के इस रहस्यमयी स्थल को दुनिया का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। ये कोई आम धार्मिक स्थल नहीं, ये उस समय का है जब ना पहिया बना था, ना लिपि और ना ही कोई ज्ञात सभ्यता, और फिर भी यहाँ मौजूद हैं भारी पत्थरों के खंभे जिन्हें एक ब्लूप्रिंट की तरह सजाया गया था, जानवरों की आकृतियां, प्रतीक और ऐसी ऊर्जा जो आज भी समझ से बाहर है। लेकिन गोबेकली तेपे का सबसे बड़ा रहस्य अभी खुला ही नहीं है। हाल की खुदाई में यहाँ कुछ ऐसे बंद चैम्बर पाए गए हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं खोला। इन चैम्बरों में एक गेट नुमा पत्थर संरचना है जिसे वहां के लोग श्रद्धा से देवताओं का दरवाजा कहते हैं। उनका मानना है कि यह कोई साधारण द्वार नहीं बल्कि एक पोर्टल है जिससे कभी देवता इस धरती पर आए थे या शायद अब भी लौट सकते हैं। अब तक इस चैम्बर को ना तो खोला गया और ना ही इसके पीछे की संरचना को छेड़ा गया है। गोबेकली तेपे के भीतर आज भी बहुत कुछ दबा हुआ है, शायद इतिहास का वो टुकड़ा जो हमारी उत्पत्ति की कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 रहस्यमयी दरवाजे जो अब भी समय, डर और सच्चाई के बीच कहीं बंद पड़े हैं। कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे और कुछ शायद तब खुलेंगे जब हम सच्चाई को सुनने के लिए तैयार होंगे। अगर ये रहस्य आपके भीतर तक उतर गए हों तो वीडियो को लाइक करें और अगली रहस्यमयी यात्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।